हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम के चैनल में आज हम 12th क्लास के लाइट के चैप्टर में दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी अर्थात UVF। देखो, वस्तु की दूरी U होती है, प्रतिबिंब की दूरी B होती है और फोकस दूरी F होती है। तो इनमें संबंध पढ़ेंगे और यही कहा जाता है दर्पण का सूत्र। तो दर्पण का सूत्र या UVF में संबंध। ठीक, ये जो है हेडिंग हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सूत्र देखो, ध्यान दे लो, क्या निकलेगा? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। यही है, पहले से जान लो, यही हमको लाना है। ठीक, एक बात फिर बता रहे हैं कि जो फार्मूला हमको निकालना होता है डेरिवेशन में, उस फार्मूले को कोने में लिख लिया करो, जिससे डेरिवेशन करते समय उसी फार्मूले की ओर चलो। उसमें देखो कि क्या क्या हमको पाना है और हमारे डेरिवेशन में क्या चीज आ गई है, किसको हटाना है। तो चीजें हटेंगी और धीरे धीरे हमारे फार्मूले की जो राशियां हैं, जैसे यहां UVF हैं, ये आती जाएंगी। तो इसको जो है, जो हम बता रहे हैं, कोने में लिख देना चाहिए। इसका बड़ा फायदा मिलता है। तो यहां क्या है? 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। छोटा कोने में लिख दिया गया। इसको बीच बीच में देखते रहेंगे, हम बताएंगे कैसे इसका फायदा लिया जाता है। देखो, डेरिवेशन तुम्हारे लाइट वाले चैप्टर में एक डेरिवेशन थोड़ा कठिन है, लंबा है। बाकी उसमें भी रास्ता, जब उसको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि कैसे रास्ता बनता है। रास्ता पकड़े रहोगे तो नहीं भटकोगे। और ये सब तो बहुत छोटे हैं। अब इतना है कि कहा जाता है वस्तु की दूरी, थोड़ा सा इसमें जान लो। इसमें एक है वस्तु की दूरी और फिर है प्रतिबिंब की दूरी और फिर है फोकस दूरी। 3 दूरियां हैं ये। देखो, अंग्रेजी के अल्फाबेट में क्या होता है, अक्षरों को जो UVF हैं, तो इनको कैसे लिखा जाता है? पहले क्या आता है? ABCD करके करो तो पहले अक्षर आएगा U, तो वस्तु की दूरी हो जाती है U। प्रतिबिंब की दूरी बाद में अक्षर आता है B, प्रतिबिंब की दूरी के लिए B लिखा जाता है। फोकस दूरी के लिए तो F होता ही है। कुछ लोग भ्रम कर जाते हैं कि वस्तु की दूरी को B से लिखें कि प्रतिबिंब की दूरी को B से लिखें, अर्थात U और B में उनको भ्रम हो जाता, गुमराह हो जाते हैं। तो एक बात समझ लो कि पहले दर्पण के सामने वस्तु रखोगे ना, जब वस्तु रखोगे, वस्तु रखने के बाद प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब पहले नंबर किसका आया? वस्तु का, और दूसरे इसके बाद नंबर आया प्रतिबिंब का। तो जो पहले है उसके लिए पहले आने वाला अक्षर U लिखा जाता है। अरे भाई, U B से पहले आया तो वस्तु भी पहले आई। ऐसा तो नहीं है कि वस्तु नहीं है प्रतिबिंब बन गया।
वस्तु रहेगी उसी का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले वस्तु की दूरी, वस्तु आती है तो वस्तु की दूरी चुनी जाएगी। अब इसके लिए जो अक्षर लिए गए हैं उसमें जो पहले अक्षर आता है उसको लिया जाएगा। पहले अक्षर आता है यू, इसका मतलब वस्तु की दूरी के लिए यू लिखा जाता है। बाद में प्रतिबिंब बनता है, तो बाद में प्रतिबिंब बनता है तो बाद में अक्षर कौन आता है यू के बाद? बी। तो उसके लिए प्रतिबिंब की दूरी के लिए बी लिखा जाएगा। फोकस दूरी के लिए कोई समस्या नहीं है, फोकस है तो एफ से लिखा जाता है। अरे भाई उसमें पढ़ते हो यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू बी तब यू के बाद बी, तो पहले यू तब बी, तो पहले वस्तु तब प्रतिबिंब। तो यू और बी का सीरियल अब समझ गए होंगे, ये हो गया। अब हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र में भी समझना है कि हमें फोकस दूरी भी लेना है, तो चित्र ऐसा बनावें कि हमारी फोकस दूरी भी पूरी तरीके से प्रयोग में आ जाए। अब चित्र अभी देखो बना रहे हैं। ये एक अवतल दर्पण हुआ, ठीक, ये अवतल दर्पण हुआ। अब इसका मुख्य अक्ष खींचा जाए। मुख्य अक्ष खींचने के लिए पहले यहां ध्रुव तय कर दो, ध्रुव। और अब ये इसको बड़े चित्र से किया जाए। तो मुख्य अक्ष खींचना है, चित्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए। चित्र बड़ा होने के लिए उसका कलर भी बदलने, उसका कलर कर दिया जाए। जब ये फिगर बड़ा रहेगा तभी समझ में आएगा। अब यहां इसका फोकस एफ हो गया, यहां वक्रता केंद्र सी हो गया, ठीक। और ये जो है बाहर का हिस्सा हो गया। अब वस्तु कहां रखी जाए? तो देखो फोकस दूरी हमारे प्रयोग में आनी है, तो इसका मतलब फोकस दूरी पूरी बचनी चाहिए। फिर फोकस दूरी का दूना वक्रता त्रिज्या रहेगी, ये भी पूरी हमको फोकस दूरी का दूना जो वक्रता त्रिज्या यहां सी से पी तक है, इसको भी बचाना है। इसका मतलब क्या करें? वस्तु जो है वो इधर वक्रता केंद्र के भी बाहर रखें। वक्रता केंद्र के बाहर, कोई जल्दबाजी ना करो इसमें, बहुत बढ़िया से जो है ये बन जाएगा। ये तो यहां जो है हम अब वस्तु को रखें, ये ठीक। अब वस्तु सी के बाहर क्यों रखे, इसका कारण समझ गए ना? अरे भाई फोकस दूरी प्रयोग में है, फोकस दूरी का जस्ट दूना वक्रता त्रिज्या सी पी है, तो इसका मतलब ये भी चपेट में आएगा, सीपी भी। तो अगर हम वस्तु यहां रख देते हैं तो सी छूट नहीं जा रहा बाहर, इसलिए सी के भी बाहर वस्तु को रखो। अब क्या है? प्रतिबिंब बनाओ। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाओ।
ये समांतर आई एक प्रकाश किरण, ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो फोकस से इसको परावर्तित कराओ। ये फोकस से परावर्तित हुई। अब एक प्रकाश किरण और ले जाओ, हम वक्रता केंद्र से ले जाएं, वक्रता केंद्र से। इसको आगे बढ़ाओ। दर्पण थोड़ा छोटा पड़ रहा है, दर्पण बढ़ा ले। ये अब ये प्रकाश किरण यहां से आई है और ये यहां आपतित हो रही है, यहीं से परावर्तित भी होगी। प्रकाश किरणों के चलने के नियम जान रहे हो। अब यहां इसका प्रतिबिंब जो बना, ये बना। ये ठीक, अब समझ गए? चित्र बढ़िया बना, बड़े त्रिभुज रहेंगे, त्रिभुज की जरूरत होगी। अब नामकरण थोड़ा कर दो। वस्तु जो है ए बी कर दो और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कर दो। ठीक, यहां प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो इस बिंदु को क्या कर दो? यम कर दो। और कोई बिंदु बचा हो और कोई बिंदु नहीं बचा है। ठीक, तो यहां समरूप त्रिभुज का नियम लगाया जाएगा। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं क्रम से। ठीक, समरूप त्रिभुज पढ़ाया भी गया पहले भी, उसको देखो। तो एक त्रिभुज तुम्हारा यह बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना और चौथा ये बना। लेकिन यहां देख रहे हो गोलीय दर्पण है, यहां से हम एक मान ले रहे हैं कि ये यहां से लंब जैसा आया है ये, और इसको क्या कर दें? यम यन। एक काम इसमें यही थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, और वो भी क्या है? त्रिभुज पाने के लिए अब त्रिभुज 1 और 2 आमने सामने के त्रिभुज हैं, 3 और 4 आमने सामने के त्रिभुज हो गए। ये त्रिभुज नंबर 4। अब क्या होगा? त्रिभुज 1 और 2 में भुजाएं समानुपाती लिख लेंगे, अभी बता रहे हैं, पहले सुन लो। इसके बाद 3 और 4 में भुजाएं समानुपाती हैं, लिख लिया जाएगा। तब दोनों में संबंध मिलेगा। संबंध मिलेगा, विस्तार से बताएंगे, कोई इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत आसान डेरिवेशन है। तो अब जो है क्या होगा? सब बिंदु तय हो गए। अब दूरियां देखो जो काम वाली हैं। एफ पी हमारी फोकस दूरी हो जाएगी, ए डैश पी ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी, ए पी ये हो जाएगी वस्तु की दूरी। ठीक, और सी पी ये हो जाएगी वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी संबंध रखती है। इस तरीके से चित्र हमारा अब तैयार हो गया। ठीक, बहुत आसानी समझोगे। केवल समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यही हमको लगाना है। अब इतना भाई जानो। अब इसमें त्रिभुज 1 और 2 देखो, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वस्तु भी सीधे खड़ी है, प्रतिबिंब भी सीधे लंब है, दोनों समकोण त्रिभुज है। 3 और 4 में यहां वस्तु लंबवत है तो यह भी समकोण त्रिभुज हुआ,
यहां यमयन को हम लंबवत ले आए हैं तो ये 4 भी समकोण त्रिभुज हुआ। तो और देखो कोण ये है और ये सम्मुख कोण है, ये दोनों कोण बराबर हुए। और इधर ये भी सम्मुख कोण, ये दोनों कोण बराबर हुए। तो एक एक कोण सब में समकोण बराबर हैं और इन दोनों त्रिभुजों में ये सम्मुख कोण और इन दोनों त्रिभुजों में ये सम्मुख कोण ये भी बराबर हैं। तो कोई भी त्रिभुज की जोड़ी लेंगे तो 2 कोण इसका 2 कोण इसका बराबर अलग अलग। इस त्रिभुज की जोड़ी लेंगे तो 2 कोण इसमें भी अलग अलग बराबर। अरे भाई सम्मुख वाली एक जोड़ी बराबर और एक समकोण यहां है ही है, इसको चाहे जो है समकोण वाला दिखा दिया जाए। ये और ये कोणों का नंबर नहीं डाल रहे हैं, इतना समझ लो और समरूप का नियम सीधे लगा दो। पहले हम इतना समझा दिए हैं, अब तो जान ही गए हो कि हाँ ये समरूप होंगे, इनके ये कोण बराबर हैं, तो त्रिभुजों को हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप हैं ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है, हमने समझा दिया है कि क्यों समरूप हैं। कोण ये बराबर इसके, ये समकोण ये समकोण, तो दोनों समरूप तो हो गए। 2 कोण जब अलग अलग बराबर दोनों त्रिभुजों के तो त्रिभुज समरूप होते हैं, रेखागणित का नियम है। तो ये समरूप और ये समरूप। अब एक बात इसमें और है, जो त्रिभुज ये है ABC, इसमें जो कर्ण है और इस त्रिभुज में CB डैश कर्ण है, कर्ण वाली भुजाओं का कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए कर्ण वाली भुजाएं छोड़ दी जाएगी इन दोनों जोड़ी में, इन दोनों की जोड़ी में भी। लंब और आधार से ही हमारा काम होना है, तो इतना ध्यान रखो कि इन त्रिभुजों में लंब और आधार का संबंध ही लिखेंगे, कर्ण वाले को नहीं लिखेंगे। तुम्हारे इसमें ज्यादातर लाइट वाले में जितने भी जहां समरूप त्रिभुज की बात आएगी किसी डेरिवेशन में, कर्ण भुजा का कोई प्रयोग कहीं नहीं हो, हमेशा छूट जाता है। अब चलो यहां से शुरू किया जाए। तो सबसे पहले क्या, समकोण त्रिभुज 1 और 2 में हमने नंबर डाल दिया है, बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। समकोण त्रिभुज 1 व 2 समरूप हैं, समरूप हैं, ठीक। इसलिए अब भुजाओं का अनुपात लिख दो। इसकी भुजा AB बटे, अब इसकी भुजा समकोण वाली A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर आधार लेंगे AC बटे इसमें आधार CA डैश, CA डैश, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब इसमें लिख लिया हमने। अब समरूप त्रिभुज 3 4 में, तो यहां अब समरूप त्रिभुज 3 व 4 में, ठीक। समरूप त्रिभुज 3 व 4 में यहां भी वही कहानी हुई, क्या, यमयन बटे A डैश B डैश, ठीक। यमयन, अरे अब यमयन को लेंगे, अभी यमयन को हटाया जाएगा, लेकिन पहले त्रिभुज के प्रयोग में कर लो। तो यमयन बटे A डैश B डैश बराबर, इसमें आधार क्या होगा, FP। भाई इसमें AB वस्तु लिए, उसके नीचे प्रतिबिंब लिए, फिर यहां क्या लिए, AC आधार। अब बड़े त्रिभुज की भुजाएं ऊपर ले रहे हैं, तो बड़े त्रिभुज की भुजाएं यहां भी लेंगे। तो यमयन बटे A डैश B डैश बराबर FP।
एफ पी बटे क्या हुआ ए डैश एफ ए डैश एफ। ठीक, अब दोनों में विचार करो, इसमें ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है। ठीक, यमयन है, यहां ए बी है। अब देखो ए बी और यमयन में जब ये प्रकाश किरण समांतर गई है तो जो ए बी है वो यमयन के बराबर है। भाई प्रकाश किरण समांतर गई है ना, समांतर गई है तो एक भुजा ये हुई और एक भुजा ये हुई। समांतर रेखाओं के बीच भुजाएं जो होती हैं ये लंबवत हैं तो बराबर रहेगी। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, यमयन को हटाओ, यमयन टेम्पोररी है तो यहां लिख सकते हैं या यमयन की जगह क्या ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बटे ए डैश एफ। ये हो गया क्या समीकरण 2। समीकरण 2। अरे भाई यमयन को ए बी से हटा दिया गया, ए बी के बराबर ही तो यमयन है। समांतर गई है प्रकाश किरण ना, तो दूरियां दोनों बराबर होती हैं समांतर रेखाओं के बीच की। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, जो यहां है वही यहां है। ठीक, जो यहां है वही यहां है। इसका मतलब क्या कि इसके दायां पक्ष ये, इसका दायां पक्ष ये बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हुआ, रिजल्ट आया AC बटे CA डैश बराबर FP बटे A डैश F। अब देखो क्या कहानी बनी, देखो इसमें AC ठीक बटे CA डैश बराबर FP बटे A डैश F। यहां पहुंच गए। अब तो एकदम करीब आ गए। जो हम लिखे हैं AC, ठीक, इसको अगर हम देना चाहें मान तो क्या लिख सकते हैं, AP माइनस CP। भाई इनको हटाना है, AC कोई दूरी नहीं है। अब AC को अगर हटाना चाहते हैं तो AP लिख लें माइनस CP। अब कहो फायदा क्या हुआ, हाँ फायदा है। जब AP लिख लोगे यहां तक तो ये वस्तु की दूरी हुई कि नहीं हुई, वस्तु की दूरी हमारी चपेट में आ गई। और CP लिख रहे हैं तो CP क्या है, ये है वक्रता त्रिज्या है और फोकस दूरी की दूनी है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है, तो CP लिख लेंगे तो इसमें फोकस आके फंस गया, इसमें फोकस। तो हमारा U मिल रहा है AP लिखने से, CP लिखने से हमारा F आ रहा है। तो काम की चीजें हुई कि नहीं हुई। चलो ये हो गया AC हटा। इसके बाद CA डैश को लिखने के लिए CP लिख लो जो अभी लिखे। तो CP का मतलब क्या, फोकस दूरी में संबंधित हो जाएगा। और माइनस A डैश P क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो हमारा B भी आ जा रहा है। देखो गजब लिखने पर, सेट करने पर हमारा U भी आया, B भी आ गया, F भी आ गया। ये हो गया FP कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कुछ करना। FB सीधे सीधे फोकस दूरी है, तो जो FB लिखा गया है वो फोकस दूरी को बता ही रहा है।
तो इसमें तोड़ फोड़ करने की एफ पी में कोई जरूरत नहीं है, ये फोकस दूरी में सेट हो जाएगा। चलो ये एफ पी हो गया। ए डैश एफ, ए डैश एफ, ठीक। ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, ए पी अर्थात बस की दूरी बी, नहीं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बी, और एफ पी ये हो गई फिर फोकस दूरी। इस तरीके से इसमें जो आई हैं राशियां, जो दूरियां आई हैं, इनको अगर तोड़ फोड़ करके लिखें तो हमारा u मिल रहा है, b मिल रहा है, f मिल रहा है, और तीनों में ही सब सेट हो गए। r मिलेगा, वक्रता त्रिज्या मिलेगी, लेकिन वक्रता त्रिज्या 2f लिख के फिर काम चला लेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यही पूरा खेल है। अब ज्यादा इनको हम टुकड़े में करके लिखेंगे तो हमारी जो मनमाफिक राशियां u b f हैं वो आ जाएंगी। तो अब फिर क्या हुआ, ये मिला, तो बराबर इसके क्या लिखा जाए, AC, AC को AP माइनस CP, अभी फिर पहचान करवाएंगे, AP माइनस CP बटे CA डैश, CA डैश को CP माइनस A डैश P, तो CP माइनस A डैश P, A डैश P। देखो पहचान लो, अब कोई जल्दबाजी नहीं। AC इसी को करना था तो पूरा यहां से यहां ले लिए और CP उसमें से निकाल दिए, तो AC का ही माने बच रहा है AP माइनस CP, ठीक। और CA डैश है तो CP में से A डैश P निकाल लें, CP R हो जाएगी 2 फोकस दूरी, और A डैश P प्रतिबिंब की दूरी हमको B मिल रही है, तो ये भी सही हो गई, ठीक। A डैश P है बराबर, यही काम इधर भी करो। इसमें यहां हम अब FP है, FP, तो FP को तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, FP फोकस दूरी ही है, FP जो लिखा गया है फोकस दूरी ठीक ठीक उसी के बराबर है, तो FP को FP ही लिख दें, FP ही रहने दें, तो FP बटे A डैश F, A डैश F, A डैश F को AP माइनस FP कर दें, ठीक। A डैश P को यहां से यहां तक अगर निकालना है A डैश F को, तो पूरा ये ले लें, इसमें से FP घटा दें, क्या हुआ, A डैश P माइनस, नहीं गलत हुआ, FP हो गया माइनस यहां A डैश P में से FP, ये हो गया। अब देखो एकदम टुकड़े में सब ले आए। अब क्या करें कि जितने भी टुकड़े हुए हैं इसमें सब या तो U हैं, या तो B हैं, या तो F हैं, और या तो R हैं। इसी में सब सेटिंग हो गई। देखो इतनी देर से पहचानवा रहे हैं, एकदम पहचान लिया करो बार बार देखकर। अब देखो क्या, अब हम U, B, F और R लिखेंगे, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार उनको चिन्ह भी देते जाएंगे। यहां देख लो, चिन्ह परिपाटी है कि सभी दूरियां P से नापी जाएंगी ध्रुव से, और सभी दूरियां बाईं तरफ हो रही हैं, तो P पर पटरी का शून्य चिन्ह रखेंगे तो हम इधर तो आएंगे, और इधर आने का मतलब आपतित किरण की दिशा के विपरीत आ रहे हैं। और चिन्ह परिपाटी में कहा गया है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी अगर आगे बढ़ते हो तो धनात्मक, अगर पीछे लौटते हो उल्टा चलते हो तो ऋणात्मक, आगे चलते हो तो धनात्मक, और उल्टा आना पड़ता है। आपतित किरण इधर जा रही है, हम नापते हुए इधर आ रहे हैं उल्टा,
तो चिन्ह हो जाएंगे ऋणात्मक। संयोग से यहां सभी दूरियां जो हम लोगों ने चुनी है UBF सब माइनस में आएंगी, सब माइनस में। तो अब इनको क्या करेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। अब UBF से, ठीक, क्या हुआ, AP क्या है, AP, ये वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी U होती है और चिन्ह माइनस, तो माइनस U, और ये माइनस यहां का है। अब क्या है, CP क्या हुआ, ये वक्रता त्रिज्या है R, लेकिन ये खुद भी माइनस रहेगा तो एक ब्रैकेट लगा के माइनस कैपिटल R, ठीक, ये हो गया, बटे CP, फिर वही CP कह रहा है तो क्या हुआ, माइनस R, चिन्ह सहित रखेंगे। फिर माइनस है यहां का, ये तो यहां भुजाओं के बारे में माइनस मिला ना, डबल डबल माइनस हो जा रहे हैं। एक भुजाओं को सेट करने में माइनस हमारा पहले आया है और एक चिन्ह सहित UBF को रख रहे हैं, तो यहां ब्रैकेट लगा के लिखा जाए, क्या है, A'P, तो क्या है A''P, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात माइनस B, बराबर इधर क्या FP, ये तो सीधे सीधे फोकस दूरी है तो माइनस तो रहबे करेगी, माइनस F बटे A''P, फिर ये B आ गया वही लौट के दोबारा, तो माइनस B और माइनस FP, ये भी फोकस दूरी फिर आ गई तो ये भी माइनस F, ये इसमें भाई पहचान किए रहो। अब थोड़ा ब्रैकेट खोल के इनको हल्का करो, तो ये माइनस U और माइनस माइनस प्लस R बटे माइनस R और प्लस B बराबर माइनस F बटे माइनस B और प्लस F। ये ब्रैकेट खोला हमने तो चिन्ह सेट हो गए, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है तो अंदर में प्लस हो जाएगा, ठीक। अब तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करने के लिए लिख के भाई गुणा करो, नहीं तो भूल हो जाएगी। तो तिर्यक गुणा में इस तरीके से गुणा होगा, माइनस U प्लस R, माइनस U प्लस R, किसका गुणा होगा, माइनस B प्लस F, माइनस B प्लस F, ठीक। ये गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस UB और माइनस प्लस माइनस BR, और फिर अब इसका गुणा होगा माइनस U प्लस F, तो माइनस UF, माइनस UF, और इसका गुणा हुआ तो प्लस FR, ठीक। दूसरी जोड़ी माइनस R प्लस B, माइनस R प्लस B को गुणा करेंगे किससे, माइनस F से, अकेला ही है माइनस F, तो प्लस FR माइनस FB, माइनस FB। गुणा इसको लिख के करना चाहिए, नहीं तो भूल हो जाती है। अब यहां देखो पहले वाले में क्या आया है, इधर वाले में UB माइनस BR माइनस UF प्लस FR बराबर, इसमें क्या आया, इसमें तो माइनस प्लस हो गया R और माइनस FB,
ठीक, ये गुणा होता गया। अब जो है इसमें एक बात है, आर हम लोगों ने नहीं बदला, एफ में वो समस्या बन रही है, ये एक गड़बड़ हो रहा है। अरे भाई पहले ही हमने बताया था कि जो आर होगा सीपी वो 2f से लिखो, क्योंकि आर का कहीं प्रयोग उसमें नहीं है। तो यहां जो है इसके बाद फिर से देख लो, फिर से सेट कर देते हैं, एक लाइन ये गड़बड़ हो जा रही थी। -u प्लस आर बटे -r प्लस b बराबर -f बटे -b प्लस f। ठीक, यही चीजें सेट कर लो। -u और डबल माइनस तो प्लस r हो गया, -r डबल माइनस तो प्लस p हो गया, -f -b डबल माइनस तो प्लस f हो गया। ठीक, अब r की जगह क्या करेंगे, 2f लिखो, या -u प्लस 2f बटे -2f। अरे भाई r है तो 2f उसकी बदली लिख रहे हैं, इसको पहले से हम लोग जानते हैं, बराबर -f बटे -b प्लस f। अब तिरछा गुणा करो भाई, एक लाइन हम लोगों की गड़बड़ हो रही थी, तिरछा गुणा, इसको मिटाओ। r को हम ढो रहे थे अनायास, तो अब इसमें गुणा करेंगे जब, किसका नंबर आया, -u प्लस 2f, -u प्लस 2f, ठीक, को गुणा करेंगे -b प्लस f, -b प्लस f। अब सही चलेगा। तो ये प्लस हो गया ub माइनस 2bf, और इसके साथ गुणा करने पर माइनस f u, और इसका गुणा होगा तो प्लस 2f स्क्वायर। ठीक, और इधर गुणा करेंगे तो -2f, यहां एक चीज छूट गई, यहां जो है -r के बदले -2f प्लस b है भाई, प्लस b, एक चीज छूट जा रही है। ठीक, तो अब क्या गुणा होना है, यहां -f से गुणा करेंगे -2f प्लस b, और गुणा करेंगे -f से, क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और -fb। अब ला के रखो यहां, तो क्या मिला, इधर का गुणा ub माइनस 2bf, ठीक, और आगे क्या, -2bf माइनस fu, ठीक, fu, और प्लस 2f स्क्वायर। ठीक, अब जो है बराबर, इधर क्या मिला, 2f स्क्वायर माइनस fb, ये तो क्या 2f स्क्वायर दोनों तरफ प्लस है, कट गया, f स्क्वायर देखो वहां है भी नहीं, ये गायब होना है। अब हमारे पास क्या मिला, ये ub मिला, -2b f मिला, और
माइनस एफ यू मिला। यहाँ क्या है, यहाँ एफ बी एक है और यहाँ 2bf है। अरे bf कहो चाहे एफ बी कहो, तो जब जो है इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यू बी माइनस एफ यू, दो इधर रहने दो, दो उधर कर दो, हिसाब होना है। माइनस एफ बी प्लस 2f बी। अरे कहीं एफ बी लिख दिया गया, कहीं बी एफ लिख दिया गया। अब जब हिसाब हुआ तो क्या मिला, यू बी माइनस एफ यू बराबर क्या मिला, एफ बी। ठीक। अब जो है इसमें हम लोग क्या करें, कुछ भाग दे दो, अभी सेट हो जाए। भाग देने का मतलब क्या, यू बी एफ से भाग दें, अगर यू बी एफ से भाग दें अगर। अब कहोगे कि यू बी एफ से क्यों भाग दें, यू बी एफ से भाग देंगे तो यू बी कटा और एफ बचा नीचे, और यहां यू बी एफ से भाग दिए तो एफ और यू कटेगा, बी बचेगा, और यहां यू बचेगा। मनमाफिक चीजें मिल गई। दोनों ओर यू बी एफ से भाग। ठीक। तो यू बी बटे यू बी एफ माइनस एफ यू बटे यू बी एफ बराबर एफ बी बटे यू बी एफ। यू बी कटा, यू बी कटा, एफ यू एफ और यू कटा, एफ बी ये कटा, क्या बचा, 1/f माइनस 1/b बराबर 1/u। अब क्या कर रहे हो, b प्लस है तो माइनस b है, उधर पक्षांतर कर दो, या 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये हो गया। ठीक। इस तरीके से डेरिवेशन हो गया। यहां जो है एक लाइन में हम लोगों ने यहां छूट गई थी। क्या हुआ कि mn बटे ये था, तो या ab बटे a डैश, तो यहां लिख देना चाहिए कि mn बराबर ab, mn बराबर ab। ठीक, ये रहेगा। अब fp हम लोगों ने लिख दिया, तो यहां क्या होगा, यहां माना fn बराबर fp, ये अलग है भाई लाइन। ठीक। अरे भाई fn तो हमारे में आया है, तो fn बराबर fp मान लिया गया। ये बहुत नीचे m बिंदु आ गया, और m और p और n एक तरीके से np इकट्ठा हो गए, संपाती। तो इतना यहां संकेत हमने दे दिया। इस तरीके से ये डेरिवेशन हो गया। बहुत आसान है, 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे, अपने आप ये हो जाएगा। हर जगह हमने कारण बता दिया, क्या होना है क्या नहीं होना है, सबको स्पष्ट कर दिया है।